गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 107। महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। सूत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्णाश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। उनका यही कहना है कि कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्प के प्रारंभ में मनवादी ऋषि वेदों का स्मरण करके ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलि युग में दान ही धर्म है। कलि युग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलि युग में पाप तथा शाप ये दोनों एक वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार, सदाचार तथा शोचाचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन इन षट कर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलि युग में दुर्लभ है। क्षत्रिय को चाहिए कि वे शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैसे कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करे और शूद्र इन तीन द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन अभक्ष्य भक्षण, शास्त्र निषिद्ध भोजन, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल ना खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित ना करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंच यज्ञ करे। मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सुना जनित दोष के निवारणार्थ बलि वैश्व देव होम करे। कृषकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का कर्मशः छठा भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को देय है। इससे कृषि जनित पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशौच होने पर सामान्यतः ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सब पिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणाशोच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशौच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करने वाला, चटाई बनाने वाला, वैद्य, दास दासी, भृत्य, अग्निहोत्री
तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा ये सद्य शौच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशौच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका गृह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशौच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशौच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञ आदि कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशौच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है, अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशौच नहीं होता, बाद के कार्य में अशौच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्मघात, विषपान, फांसी तथा कृमि दंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथा विधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता है। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमि दंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छ्री व्रत से शुद्धि होती है। ये शुद्धि अशौच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतु काल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पान आदि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है वह अगम्या होती है तथा जन्मांतर में शुक्र योनि प्राप्त करती है। आरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेता एवं परिविति, बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ्री व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ्री व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अति कृच्छ्री व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। जिसे वाग्दान मात्र किया गया है ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन 5 आपदाओं में वाग्दाता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। उस अग्नि से जलाए गए ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृग चर्म पर 600 पलाश पत्रों को मृतक की आकृति के समान बिछाकर अथवा कुशमय शरीर का निर्माण करके शीशन भाग पर शमी तथा वृषण भाग पर अरणी के काष्ठ को स्थापित करे। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड स्थाली और बाएं हाथ के स्थान पर उपभृत यज्ञ पात्र, पार्श्व भाग में उल्लूखल तथा पीठ की ओर मुसल रखे। तत्पश्चात उस शव के वक्ष स्थल पर सोम रस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में घृत तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट आजिस थाली रखे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इस मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस,
सारस, क्रौंच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का वध करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कृच्छ्री व्रत, वैश्य की हत्या करने पर अति कृच्छ्री व्रत, क्षत्रिय का वध करने पर 22 चांद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अध्याय 107 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।